श्री गणेशाय नमः। श्री हरि महर्षि वेदव्यास विरचित ब्रह्मांड पुराण पूर्व भाग प्रथम प्रक्रियापाद श्री ब्रह्मांड पुराण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री रामचंद्राय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री ब्रह्मांड पुराण पूर्व भाग प्रथम प्रक्रियापाद अध्याय 1 कृत्य समुद्देश्य। सृष्टि स्थिति तथा विनाश में सत्यमेव सदा रहने वाले सत्व रज और तम तीनों रूपों में स्थित स्वयं उत्पन्न होने वाले परमात्मा को नमस्कार है। अजन्मा विश्वरूपधारी प्रकृति के सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से जो परे है, परंतु अनंत कल्याण अजरता अमरता गुणों से जो संपन्न है, उसी प्रभु को जो हरि रूप से समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं, जो सर्वज्ञ अपराजय और लोकों की रचना करने वाले हैं तथा भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी तथा जिसने सब कुछ जीत लिया है, उस जगतपति के अनुपम ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य और धर्म चारों का विद्वानों द्वारा सेवन करना चाहिए। मनुष्यों के भाव नित्य सत्य और अस असदात्मक है, उन्हीं को क्रिया रूप में लाने के लिए उन्हीं भावों में न प्रवेश करने वाले लोक तत्व जानने वाले योग तत्व के ज्ञाता ईश्वर सभी चर अचर भूतों की रचना करने वाले सतपति लोक साक्षी भगवान की पुराण और आख्यान विद्या जानने की इच्छा रखने वाला मैं शरणागत होता हूँ। वेद सम्मत तथा लोक तत्व समर्थित संपूर्ण पुराण को भगवान प्रजापति ने प्रथमतः ऋषि वशिष्ठ को बताया। ऋषि वशिष्ठ ने अपने पौत्र तथा शक्ति पुत्र पराशर को पवित्र ज्ञानामृत पुराण को पढ़ाया और पराशर भगवान ने जातुकर्ण ऋषि को उस प्राचीन काल में ही वेद सम्मति दिव्य पुराणों को पढ़ाया। परम ज्ञानी जातुकर्ण ने पुराणों के अध्ययन से प्राप्त विशिष्ट ज्ञान के साथ पुराण विद्या को सनातन ब्रह्म स्वरूप महाज्ञानी देवपायन को प्रदान किया। तत्पश्चात इंद्रिय जयी देवपायन ने लोक तत्व के विस्तार के लिए अद्भुत ज्ञान संपन्न 5 श्रेष्ठ शिष्यों को पुराण ज्ञान प्रदान किया। विश्व में पुराणों के ज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए तथा अनेकार्थ युक्त श्रुति सम्मत पुराण ज्ञान के व्याख्यान के लिए जैमिनी सुमंतु वैशंपायन पेल और 5वें लोमहर्षण को इस विद्या को दिया। साथ ही देवपायन ने यह अद्भुत आख्यान कथा विनीत धार्मिक और पवित्र सूत्र को भी पढ़ाया। सुत लोमहर्षण ने पुराण विद्या को देवपायन से पढ़ा और जब उन्होंने पढ़ लिया तब प्रज्ञा प्राप्त विशिष्ट धर्मानुरागी ऋषियों ने लोमहर्षण से पुराण विद्या प्राप्त करने की जिज्ञासा की। वहां मुनियों द्वारा सिर झुकाकर महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम कर तथा परम भक्ति युक्त होकर महर्षि वशिष्ठ की प्रदक्षिणा कर लेने पर लोमहर्षण पुराण विद्या प्राप्त कर कुरुक्षेत्र जा पहुंचे, जहां प्रचलित सत्र में पवित्र ऋषियों द्वारा ज्ञान यज्ञ चल रहा था। तब ऋषिगण ज्ञान सत्र संचालक लोमहर्षण के पास विनय पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार ज्ञान पाने की इच्छा से पहुंचे। ऋषिगण तब लोमहर्षण का दर्शन कर परम प्रसन्न हुए। तब सभी का लोमहर्षण ने भी उदर्भपाद आदि से सत्कार कर उन आगत ऋषियों की अर्चना की। राजा आज्ञा को ध्यान में रखकर सभी मुनियों का
अभिवादन हो जाने पर सदस्यों तथा निवेदन को ध्यान में रखकर सभी मुनिगण बिछे हुए रम्य आसन पर रम्यक सम्यक रूप से बैठ गए। बैठ जाने पर सभी मुनियों को सनातन ब्रह्म तेज से द्विप्त जानकर तथा शिष्टाचार पूर्वक प्रसन्नता सहित व्रतधारी मुनियों ने कुशल क्षेम पूछा गया मुनियों से कुशल क्षेम पूछा गया। सभी ऋषियों ने महाव्रतधारी सुत पुत्र रोम हर्षण से परम प्रीति पूर्वक कहा, हे महाभाग, आपका स्वागत है। हमारा यह सौभाग्य है कि हम सुंदर व्रत वाले निष्पाप मुनियों में श्रेष्ठ मुनि को देख रहे हैं। आपको देखकर हम कृतार्थ हो गए हैं। आप उन महात्मा व्यास तथा महात्मा सुत के भी कृपा पात्र बुद्धिमान शिष्य के गुणों से युक्त शिष्य हैं। उनके कृपा पात्र होने के कारण प्राप्त ज्ञान से दृढ़ बुद्धि वाले सभी संशयों से मुक्त हो गए हैं। हम लोगों द्वारा पूछे जाने पर सब कुछ बताने में समर्थ हैं। हम लोग श्रुति सम्मत धर्म और अर्थ से युक्त पुराणों की कथा जो आपने महर्षि व्यास से सुनी है, उसे सुनने की इच्छा करते हैं। इस प्रकार मुनियों द्वारा सुत जी को कहे जाने पर परम ज्ञानवान सुत नंदन ने परम विनय से कहा कि ऋषियों की जो मैंने उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त किया है, जिस ज्ञान को आप सुनने की इच्छा रखते हैं तथा जो सत्य है, ऐसा निश्चय है, जिस ज्ञान को जानने की आपकी इच्छा है, आपको बताने की आप उसको बताने की आप मुझे आज्ञा दो। सुत जी के इस मधुर वचन को सुनकर मुनियों ने आंखों में आंसू भरे हुए सुत जी से कहा कि आप इस ज्ञान के विषय में विशेष कुशल हैं, क्योंकि इस ज्ञान के ज्ञाता महर्षि वेद व्यास को आपने साक्षात प्रत्यक्ष रूप से देखा है। इसीलिए आप इस समस्त संसार का सार बताने में समक्ष हैं। अतः हमें इस संसार सार का विशेष रूप दिखाओ। तब ऋषियों ने कहा, हे सुत जी, संसार में जिस जिस को जो जो ज्ञान है, उन उनको हम जानना चाहते हैं। उनके पूर्व प्रजापति के विशेष सृष्टि को विचित्र है, उसे हम जानना चाहते हैं। इस प्रकार पूछे जाने पर महात्मा रोमहर्षण सब ऋषियों का आदर करके विस्तार से पूर्व से लेकर कथा कहने लगे। सुत जी बोले, जो मेरी देपायन से प्रीति हुई, जिस पुण्य कथा को ब्राह्मणों ने कहा, उसको मैं क्रम से अवश्य कहूँगा। तब जिस पुराण को वायुदेव ने कहा, उसको सम्यक रूप प्रकार से कहूँगा। प्राचीन काल में महात्मा निमिषारण्यवासी मुनियों द्वारा पूछने से बताया गया कि सृष्टि, प्रलय, वंश, मनवंतर और वंशों का अनुचरित्र, ये 5 पुराण के लक्षण हैं। अर्थात इस पुराण में सृष्टि, प्रलय का वर्णन, राजवंशों का वर्णन, उसके बाद मनवंतर, काल गणना और राजवंशों में उत्पन्न हुए व्यक्तियों के चरित्रों का वर्णन है तथा यही सभी पुराणों का लक्षण है। ये ही 5 विषय सभी पुराणों में कुछ अन्यंतर से वर्णित है। वहीं इसमें भी है। इस पुराण में 4 पाद हैं। पहला पाद प्रक्रिया पाद है, जिसमें कथाओं का परिग्रह है, अनुषंग, उत्पादक और उपसंहार। इस प्रकार 4 पाद संक्षेप में मैंने वर्णन किए हैं। उन सब को मैं पहले विस्तार से क्रमानुसार कहूंगा। पहले सब शास्त्रों के सार पुराण को ब्रह्मा द्वारा सुना गया। उसके बाद ब्रह्मा जी के चारों मुखों से 4 वेदों का निर्गमन हुआ, अर्थात
चार मुखों से चार वेद निसृत निसृत हुए। उन ब्रह्मा जी के अंग धर्म शास्त्र हैं तथा व्रत और नियम हैं। अव्यक्त कारण जो है वह नित्य है और सत असत आत्मक है। अव्यक्त कारण प्रकृति है जो सत और असत दोनों प्रकार की अर्थात प्रकृति से अन्य सब की उत्पत्ति है। परंतु प्रकृति की उत्पत्ति किसी से नहीं अर्थात प्रकृति अविकृत है अविकृति है। प्रकृति किसी का विकार नहीं है, सभी तत्व उसके विकार हैं। प्रकृति से महतत्व बुद्धि से विशेष तक के तत्वों की उत्पत्ति हुई है। अंडकटा और हिरण्यमय ये दोनों ब्रह्मा की उत्तम सृष्टि है। अंड का आवरण जलों का समुद्र है। जल से ब्रह्मांड पैदा हुआ, जल अग्नि से, अग्नि वायु से, वायु आकाश से, आकाश अहम तत्व से और अहम तत्व बुद्धि से तथा बुद्धि प्रकृति से उत्पन्न हुए। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जल से, जल अग्नि से, अग्नि वायु से, वायु आकाश से, आकाश अहम तत्व से, अहम तत्व महतत्व बुद्धि से तथा महतत्व अवश्य अव्यक्त प्रकृति से आवृत अर्थात ये व्यक्त पंच महाभूत आदि अव्यक्त अर्थात प्रकृति से आवृत हैं। भाव यह है कि ब्रह्मांड में जो भी भूमि जल अग्नि वायु और आकाश दिखाई दे रहे हैं वे सब प्रकृति से आवृत हैं अर्थात इस प्रकृति के ही विकार हैं। अतः इस पुराण में पंचमहाभूतों के अंड का ही उपवर्णन है। नदियों और पर्वतों का प्रादुर्भाव पढ़ा जाता है। इस पुराण में मनमंत्रों और सभी कल्पों का वर्णन है और ब्रह्म वृक्ष का वर्णन तथा ब्रह्म के जन्म का वर्णन किया जाता है। इसके बाद ब्रह्मा की संतति का वर्णन किया गया है। वह वहीं पर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है और कल्पों की उत्पत्ति तथा संसार की स्थापना भगवान विष्णु का जलों में शयन तथा पृथ्वी का उद्धरण वर्णित है। पुर नगर आदियों की विशेषता, नागरिकों में वर्ण और आश्रम का विभाजन, तात्कालिक तत्कालिक ऋष जातियों के घरों का निर्माण, सिद्धों के रहन सहन का वर्णन है। इसके बाद शुभ आचरण करने वाले मृत्युशील मनुष्यों के स्वर्ग और स्थानों के विभाग का वर्णन योजनों में बहुत विस्तार के साथ किया गया है। इसके बाद वृक्षों लताओं और औषधियों का वर्णन है। तब फिर ऋषियों और देवताओं दोनों की उत्पत्ति वर्णन है। इसके बाद आम्र आदि वृक्षों का सर्जन और व्यंजन, खाने का लाभ तथा पुरुषों और पशुओं का उत्पन्न होना तथा निवर्चन और कल्प का परिग्रह वर्णित है। और उसके बाद बुद्धि पूर्वक ब्रह्मा के ब्रह्मा फिर उसके बाद बुद्धि पूर्वक ब्रह्मा के 9 सर्ग कहे गए हैं। फिर 3 ये बुद्धि पूर्व है। फिर 3 ये बुद्धि पूर्व है तथा जिसने लोकों की कल्पना की जाती है, जिनसे लोकों की कल्पना की जाती है। फिर ब्रह्मा के अंगों से धर्मादि की उत्पत्ति वर्णित है जो 12 है तथा जो प्रजा कल्प में पुनः पुनः उत्पन्न किए जाते हैं। दोनों कल्पों के मध्य में उनकी प्रतिसंधि कही गई है।
तब जब ब्रह्मा तमोगुण की अधिकता से आवृत होते हैं, तब ब्रह्मा के अधर्म की उत्पत्ति होती है। तथा जब ब्रह्मा के शरीर में सत्व का उद्रेक होता है, तब सतोद्रेक वाले ब्रह्मा के शरीर में पुरुष की उत्पत्ति होती है। अतः इसी प्रकार जब ब्रह्मा के शरीर में सतव गुण का उद्रेक हुआ, तब शत्रुपा में उन दोनों के पुत्र पैदा हुए, जो शुभ आकृतियों वाले प्रियव्रत उत्तानपाद थे, तथा प्रसूति और अकुनी तथा प्रसूति और अकूति पैदा हुए, जिनसे सृष्टि का विस्तार हुआ। पुनः जिनके स्मरण से लोग पवित्र हो जाते हैं, जिनमें लोग प्रतिष्ठित हैं, उनका वर्णन है। रुचि और प्रजापति दोनों की उत्पत्ति के बाद फिर आकुति से मैथुनात्मक सृष्टि, प्रसूति से दक्ष कन्याओं की उत्पत्ति, श्रद्धा आदि में महात्माओं की उत्पत्ति आदि बताई गई है। फिर सात्विक धर्म की सृष्टि सात्विक गुण से हुई है, और धर्म के सुख की उत्पत्ति होती है, तथा अधर्म की हत्या हिंसा में तम का अशुभ लक्षण है, यह वर्णन किया गया है। फिर भृगु आदि ऋषियों की संतानों की उत्पत्ति का वर्णन है, जहाँ ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और उनके गोत्र की प्रशंसा वर्णित है। अग्नि से प्रजा की संभूति जहाँ स्वाहा में वर्णन की जाती है। उसके बाद दो प्रकार के पितरों की उत्पत्ति स्वधा में हुई। पिता के वंश के प्रसंग द्वारा सती और महेश्वर से दक्ष यज्ञ का विध्वंस वर्णन किया जाता है। फिर दक्ष का शाप और सती का और बुद्धिमान भृगु आदि का वर्णन है। फिर दक्ष का प्रतिशाप रुद्र रूप भगवान शिव के अद्भुत कर्म का वर्णन है। और फिर वेर के न करने का तथा वेर में दोष दर्शन का वर्णन है। फिर मनवंतर वर्णन प्रसंग में काल का वर्णन किया गया है। इसके बाद प्रजापति करदम की कन्या के शुभ लक्षणों का वर्णन है, जहाँ पर महाराजा प्रियव्रत के पुत्रों की कीर्ति विस्तार से वर्णित है। उनका द्वीपों और देशों में अलग अलग नियोग वर्णित है। उसके बाद स्वयंभू मनु के सर्ग का वर्णन है। उसके बाद उस युग के देशों, नदियों और उनके सब भेदों का वर्णन है। फिर हजारों द्वीपों के भेदों का 7 द्वीपों में अंतर्भाव किया गया है, अर्थात हजारों प्रकार के द्वीपों को 7 भागों में बांटा गया है, जिससे यह पृथ्वी सप्तद्वीपा पृथ्वी कही जाती है, जहाँ पर विस्तार वाली चारों ओर जम्बू द्वीप और समुद्र का मंडल है। उनके योजन प्रमाण वाले पर्वतों से घिरा हुआ वह जम्बू द्वीप है, जिसमें हिमवान, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत और श्रृंगी ये 7 पर्वत वर्णित हैं। उनकी ऊंचाई में कोई विस्तार नहीं, अर्थात असीमित ऊंचे ऊंचे निष्कंभ शिखर हैं। वहाँ के निवासियों का निवास स्थान, उसका प्रमाण योजनों में किया गया है। यह वर्णन किया गया है, अर्थात भारत आदि देश नदियों तथा पर्वतों से घिरे हुए हैं। जो देश गतिशील और स्थिर रहने वाले प्राणियों वाले हैं। जम्बू द्वीप आदि द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। उसके बाद स्वर्णमयी भूमि, लोक और अलोकों का वर्णन किया जाता है। ये लोक सभी सप्रमाण हैं, और यह पृथ्वी 7 द्वीपों वाली है। इसके बाद प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों के कारण से रूप आदि वर्णन किए गए हैं। ये सभी प्रधान प्रकृति के परिणाम के एक देशिक हैं, अर्थात सभी पदार्थ
प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ संक्षेप से सूर्य और चंद्रमा का प्रकार और परिमाण वर्णन किया गया है। योजनों विस्तार वाले महेंद्र आदि पर्वतों के शुभ और पुण्यशाली उत्तर शिखर पर मानस सरोवर का वर्णन है। उसके इसके बाद सूर्य की अंगारे के चक्र इसके बाद सूर्य की अंगारे के चक्र के समान ऊर्ध्व गति बताई गई है। वहीं नागविथि और अविथि के लक्षण बताए गए हैं। फिर कोष्ठ और लेख मंडलों के प्रकोष्ठ और रेखाओं को योजनों द्वारा बताया गया है तथा लोक आलोक की संध्या का और दिन की विषुवत रेखा को बताया गया है। इसके उसके बाद ऊपर लोकपाल स्थित है, जिनकी चारों दिशाओं में स्थिति बताई गई है। दक्षिण और उत्तर में पितरों और देवताओं के मार्ग हैं, अर्थात दक्षिण में पितरों के और उत्तर में देवताओं के मार्ग हैं। वहां के निवासी गृहस्थों को रज और सत्व पर समाश्रित माना गया है। जहाँ विष्णु के चरणों की कीर्ति है और धर्म आदि की स्थिति है तथा सूर्य चंद्रमा ग्रहों और नक्षत्रों की गति तथा प्रजा को धारण करने की सामर्थ्य से शुभ और अशुभ लक्षण बताए हैं। अर्थात प्रजाओं के जीवन पर इन सूर्य चंद्रमा और ग्रह नक्षत्रों की गति का क्या प्रभाव पड़ता है, वे कब शुभ और कब अशुभ माने जाते हैं, यह बताया गया है। उसके बाद बताया गया है कि ब्रह्मा ने उस सौर मंडल को स्वयं रहने के लिए बनाया है, जिसके द्वारा भगवान सूर्य स्वर्ग के अंत तक चमकते रहते हैं। वे भगवान सूर्य रथ पर चढ़े हुए देवताओं, द्वादश आदित्यों, ऋषियों तथा गंधर्व अप्सराओं और ग्रामीणों, सर्पों, राक्षसों से युक्त रहते हैं। भाव यह है कि सब सूर्य भगवान से ही जीवन पाते हैं। जलों के सार में स्पंद बहने से वह रस कहा जाता है। उसी से चंद्रमा में भी उसी से चंद्रमा में की गई चंद्रमा की वृद्धि और क्षय होता है। अर्थात चंद्रमा से ही जल और औषधियों में रस की उत्पत्ति होती है। सूर्य आदि के रथों का ध्रुव केंद्र से प्रवर्तन होता है। वहीं पर शिशुमार चक्र है, जिसके पुच्छ पर ध्रुव स्थित है। देवों का ग्रहों के साथ तारों के रूप में सभी नक्षत्र हैं, अर्थात ग्रह और नक्षत्र सभी तारों के रूप में हैं। जहाँ की पुण्य कर्म करने वाले देवता यहाँ की पुण्य कर्म करने वाले देवों के निवास बताए जाते हैं। और सूर्य की सहस्त्रों किरणें वर्षा काल, शीतकाल, गर्मी और वसंत पैदा करती है तथा सूर्य की किरणों का विभाजन नाम से तथा और उसके क्रम तीर्थ पर आधारित है। सूर्य द्वारा ही उपर्युक्त क्रियाओं का होना एक वैज्ञानिक रहस्य है। ग्रहों का परिमाण और उनकी गति सूर्य पर आश्रित है, अर्थात सभी ग्रहों का विस्तार और उसकी गति सूर्य पर आश्रित है। भाव यह है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तथा सूर्य पर ही उनकी विस्तार निर्भर है। प्रधान प्रकृति के वैश्यारूप में महतत्व से उत्पन्न शरीर का वर्णन किया गया है। यहाँ पर यह भी अर्थ हो सकता है कि प्रकृति सूर्य के संश्रय से वेश्या के रूप में महतत्व बुद्धि को उत्पन्न करती है, जिसका वर्णन है। उसके बाद इला के पुत्र पुरूरवा का महतत्व वर्णन है। मृत व्यक्ति के दो प्रकार के पितरों का वर्णन है।
उसके बाद पर्वों और पर्वों की संधियों का वर्णन है। फिर स्वर्ग लोक में गए हुए तथा स्वर्ग को प्राप्त करने वालों की अधोगति बताई गई है। फिर दो प्रकार के पितरों का श्राद्ध करना, उन पर महान कृपा करना, क्योंकि श्राद्ध से ही उनका उद्धार होता है। उसके बाद युगों की संख्या का प्रमाण और सतयुग का वर्णन किया गया है। और त्रेता युग में धर्म के अपकर्ष से उत्पन्न वातावरण का वर्णन है। फिर वर्णों और आश्रमों की स्थिति और उनके धर्म बताए गए हैं। और वर्णाश्रमों में भारी प्रवर्तन जहाँ की संवाद किया जाता है वो है ऋषियों का धन दौलत के साथ लगाव धन दौलत के निम्न गति मानी जाती है। स्वयंभू मनु के बिना प्रधान से शब्द तत्व तप की प्रशंसा और समस्त युगों की अवस्थाएं तथा द्वापर और कलयुग का संक्षेप में वर्णन किया गया है। इसके बाद मनवंतर और संख्या जो मनुष्य के द्वारा बताई गई है उसका तथा सब मनवंतरों का यही लक्षण है, इसका वर्णन है। उसके बाद भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान काल का वर्णन किया जाता है तथा मनवंतरों के संधि काल का लक्षण वर्णित है। इसके बाद स्वयंभू मनु मनवंतर भूत और भविष्य का वर्णन किया गया है तथा ऋषियों की गति कही गई है। और फिर काल ज्ञान और उसकी गति का वर्णन है। इसके बाद दुर्ग की संख्याओं का प्रमाण और युग की वार्ता का कार्यक्रम तथा त्रेता युग में चक्रवृत्तियों का लक्षण और जन्मों का वर्णन है। इसके बाद कलयुग के राजा प्रमथि का जन्म और जो प्राणियों की अंगुलियों के द्वारा ह्रासन अवनति कहा जाता है, अर्थात प्राणियों की अवनति का काल कहा जाता है, उसका वर्णन है। अर्थात मनुष्यों को जो अपनी अंगुलियों पर अवनति की गिनती करता है उसका वर्णन है। उसके बाद शाखाओं की परिगणना, शिष्य की प्रधानता तथा 7 प्रकार के वाक्यों जो ऋषियों के गोत्रों का वर्णन करते हैं उनका वर्णन है। तदंतर ब्राह्मण के सुतपुत्रों के लक्षणों का पूरी तरह वर्णन है। और महात्मा वेदव्यास द्वारा वेदों की व्याख्या वर्णित है। फिर मनवंतरों के देवों और राजाओं का वर्णन है और मनवंतर का क्रम और काल का ज्ञान वर्णन किया जाता है। इसके बाद दक्ष प्रजापति की प्रिय पुत्री के शुभ नाती जिनको ब्रह्मा आदि द्वारा बुद्धिमान दक्ष के द्वारा उत्पन्न किया गया है, यहाँ के मेरु पर्वत पर रहने वाले सावर्ण मनु का वर्णन किया गया है। यहाँ यहीं पर उत्तानपाद के पुत्र का वर्णन उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का वर्णन किया गया है। उसके बाद चाक्षुष मनु के मनवंतर की सृष्टि और वहां की प्रजा का पराक्रम वर्णन तथा महा महाराजा वेन के पुत्र पृथु द्वारा पृथ्वी के दोहन करने में लगे हुए राजा वैन के पुत्र पृथु का वर्णन है। फिर पात्रों जलों और वत्सों के विशेषण बताए गए हैं। पहले ब्रह्मा आदि द्वारा भी यह वसुंधरा दोहन की गई है, यही यह भी बतलाया गया है। प्रजापति दक्ष से मारीचा में 10 प्रचेताओं ने जन्म लिया। वहां बुद्धिमान दक्ष के जन्म का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। इसके बाद भूत भविष्य और वर्तमान के राजाओं का वर्णन किया जाता है।
मनु आदि सभी बहुत से आख्यानों से चारों तरफ से घिरे होंगे। मनु आदि सभी बहुत से आख्यानों से चारों तरफ से घिरे होंगे। उसके बाद विवस्वत मनु के सर्ग विस्तार का वर्णन किया जाता है। भृगु आदि ऋषियों की उत्पत्ति, ब्रह्मा आदि के कोश की उत्पत्ति वर्णन की जाती है। फिर चाक्षुष मनु के शुभ प्रजा सर्ग में पूरी तरह निष्कर्ष निकालकर विवस्वत मनवंतर में ध्यान से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति वर्णन की जाती है। बातचीत करते हुए ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी ने दक्ष के महाबली पुत्रों को स्वयं शाप पाने के लिए नष्ट कर दिया, उसका वर्णन किया जाता है। उसके बाद प्रजापति दक्ष ने वेरिणा नाम वाली प्रसिद्ध कन्या को उत्पन्न किया। वायु के प्रभास में वायु देवता से दिति देवी में वह उत्पन्न हुई, अर्थात जब वह पैदा हुई तब तेज हवा चल रही थी, और अब वहां उनकी मरुतों वायु के साथ साथ अर्थात 49 गण वर्णन किए जाते हैं। उनका इंद्र के साथ रहने से देवत्व प्राप्त हुआ और वायु के कंधों में आश्रम बना। उसके बाद दैत्यों, देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, राक्षसों, सभी भूतों, पिशाचों, यक्षों, पक्षियों, लताओं, पेड़ पौधों की उत्पत्तियों का वर्णन है। उसी क्रम में अप्सराओं की उत्पत्ति बहुत विस्तार से बताई गई है। उसके बाद समस्त और मंडल का वर्णन है। फिर ऐरावत हाथी के जन्म का वर्णन है। इसके बाद राजा वेनतेय की उत्पत्ति और उसके राज्याभिषेक का वर्णन है। फिर भृगु ऋषियों और अंगिरस ऋषियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी प्रकार कश्यप, पुलस्त्य और महात्मा अत्रि और पराशर मनु की संतानों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। फिर पराशर की 3 कन्याओं का वर्णन किया जाता है, जिनमें सभी लोग प्रतिष्ठित हैं। फिर इच्छा का विस्तार और उसके बाद आदित्य का विस्तार वर्णित है। फिर ध्रुव के ही विनाश वध के लिए क्या कुविचार किए गए हैं, उनका वर्णन है। उसके बाद वृद्ध बालों का संक्षेप में वर्णन है तथा उसके बाद राजा वेंते की उत्पत्ति और उसके राज्याभिषेक का वर्णन है। फिर पराशर की 3 कन्या का वर्णन किया जाता है, जिनमें सभी लोग प्रतिष्ठित हैं। फिर पराशर की 3 कन्याओं का वर्णन किया जाता है, जिनमें सभी लोग प्रतिष्ठित हैं। फिर इच्छा का विस्तार और उसके बाद आदित्य का विस्तार वर्णित है। फिर ध्रुव के ही विनाश वध के लिए क्या कुविचार किए गए, उसका उनका वर्णन है। उसके बाद बृहद बलों का संक्षेप में वर्णन है तथा इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की प्रशंसा की गई है। पलांडु, हरण्यादियों हरण्यादियों द्वारा निमि आदि राजाओं का राजा ययाति के वंश का विस्तार से वर्णन किया जाता है। उसके बाद यदु वंश का वर्णन है तथा है वंश का विस्तार से वर्णन है।
है वंश का क्रोध के कारण विनाश हुआ, यह बताया गया है। फिर उसके वंश का विस्तार बताया गया है। उसके बाद जयामद का महातत्व महात्म्य और उसकी संतान उत्पत्ति तथा महात्मा दृष्टद्युम्न, देवावृद्ध और अंधक का वर्णन किया जाता है। और अनिमित्र का अन्वय वंश राजा विष्णु की मिथ्या निंदा, फिर बुद्धिमान मायाती विवस्वान को मणिरत्न की संप्राप्ति वर्णित है। महाराजा सत्राजीत की संतान की उत्पत्ति के क्रम में महान शूरवीर और राज ऋषि देवी देव विमुक्ष का जन्म और उसका चरित्र कहा गया है। उसके बाद एक ही वंश से उत्पन्न कंस की दुरात्मा तथा असीमित तेज वाले भगवान वासुदेव का देवकी में आधान और कृष्ण का जन्म वर्णित है। उसके बाद ऋषियों की उत्पत्ति और प्रजा की उत्पत्ति का वर्णन है। फिर देवासुर संग्राम के उत्पन्न होने पर विष्णु द्वारा स्त्री वध करने पर इंद्र का संरक्षण करने वाले विष्णु को भृगु का शाप मिलना तथा भृगु का शुक्र की दिव्य माता को उठाना वर्णित है। उसके बाद देवताओं और असुरों के संक्रमण से 12 नारसिंह आदि पाप नाशक संग्रामों का वर्णन है। फिर शुक्राचार्य ने घोर तप द्वारा भगवान शंकर की स्तुति की। शंकर जी ने उन्हें वर प्रदान किया। जहाँ शुक्र द्वारा शंकर की स्तुति का वर्णन है। बाद में देवासुर की विशेष चेष्टा को निर्दिष्ट किया। इंद्र के द्वारा जयंती के साथ शुक्र का विवाह हुआ। फिर बृहस्पति फिर बुद्धिमान शुक्र ने इंद्र के रूप द्वारा असुरों को मोहित कर लिया। उसके बाद महाकांति वाले बृहस्पति ने उस शुक्र को शाप दे दिया और फिर विष्णु ने के जन्म लेने में विष्णु का महात्म्य कहा। फिर शुक्र की बेटी देवयानी से शुक्र के नाती तुर्वसु का जन्म हुआ। दूसरे तुर्वसु के छोटे भाई यदु उत्पन्न हुए। इन इस सब का वर्णन है। अनुद्रहा आदि सब उनकी पुत्री से उत्पन्न राजा थे। अनु के वंशी अनेक महान महात्मा राजा हुए। जहां उनके द्रविण तेज की बार बार प्रशंसा की जाती है। विप्रश्री के आतिथ्य को की तो 7 प्रकार से धर्माधारता कही जाती है। यह सब वर्णित है। विद्वानों ने जहाँ बृहस्पति के शाप को प्राप्त किया, भगवान शंकर के वंश के यश के स्पर्श वाले शांतनु राजा के पराक्रम का वर्णन किया है तथा भविष्य में होने वाले राजाओं का उपसंहार वर्णन, फिर अनागत संघों बौद्ध जैन धर्मों का वर्णन है। उसके बाद भौत्य के अंत में कलयुग के क्षीण होने पर संहार वर्णन, नैमित्तिक प्रकृति और अत्यधिक प्रलयों का वर्णन है। फिर सब प्राणियों के विशेष प्रकार और समस्त जगत का फिर प्रकृति में लीन हो जाना, सूर्य की अनादृष्टि अर्थात सूर्य का विलुप्त हो जाना और घोर प्रलय अग्नि का उदय हो जाना वर्णित है। तदंतर सांख्य दर्शन में बताए गए लक्षण वाले ब्रह्म का विशेष रूप से वर्णन है। ध्रुव भू आदि 7 लोकों का वर्णन है। उप
अपराध परे और अन्य लोगों द्वारा लक्षण बताए जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आगे की योजना परिमाण का विशेष निर्णय किया जाता है। और फिर यहाँ पाप के रौरव आदि नरकों का वर्णन है, जो सभी प्राणियों के कर्मों के परिणाम का विशेष निर्णय है। ब्रह्मा के प्रति संसर्ग, ब्रह्मा की रचना से समस्त संसार का वर्णन तथा धर्म और अधर्म का आश्रय लेने वालों की उधर्व और अधोगति बताई गई है। फिर महतत्व और सभी भूतों का कल्प कल्प में सम्यक विनाश, असंख्या से दुख और ब्रह्मा की भी अनियतता वर्णित है। इसके बाद सभी भोगों का दुरात्मत्व, नीच आत्मा वाला होना और भोगों के संहार में कष्टता और वैराग्य के में दोष दर्शन के कारण मोक्ष की दुर्बलता दुर्लभता दुर्लभता वर्णित है। इसीलिए व्यक्त और अव्यक्त को छोड़कर जीव की ब्रह्म में स्थिति तथा अनेक तत्व को छोड़कर एक की स्तुति करना ही शुद्ध स्तुति कही जाती है। यह स्तुति करके देविक देहिक, देविक और मौलिक तीन प्रकार के तापों से भयभीत नर भगवान शंकर के रूपार्थ ब्रह्म के आनंद प्राप्त करके वहीं कहीं किसी से नहीं डरता। फिर पूर्व के समान अन्य ब्रह्म की सृष्टि वर्णन की जाती है, और यहाँ सृष्टि और प्रलय के की विशेष क्रिया का वर्णन है। और फिर उत्पन्न हुए प्राणियों की प्रकृतियां और फलों का वर्णन है तथा ऋषियों के पाप को पूरी तरह नष्ट करने वाली सृष्टि का वर्णन है। इसी क्रम से वशिष्ठ क्रिया का प्रादुर्भाव और उसी प्रकार व्यक्त शक्ति का जन्म, फिर सौदास की अस्थि का ग्रहण जो विश्वामित्र ने किया, उसका वर्णन है। उसके बाद दृष्टवती के गर्भ से प्रभु पराशर की उत्पत्ति, फिर पितृ कन्या के गर्भ से महर्षि व्यास की उत्पत्ति, फिर उसी प्रकार बुद्धिमान पुत्र शुकदेव के जन्म की कथा, पराशर ऋषि का विश्वामित्र ऋषि के प्रति विद्वेष, और फिर विश्वामित्र को मारने की इच्छा से वशिष्ठ का अग्नि संग्रह, देव विधि से विश्वामित्र के हितैषी बुद्धिमान विभु स्कंद के द्वारा संतान के निमित्त उसका पालन करना वर्णित है। संतान के लिए बुद्धिमान विभु स्कंद ने स्तुति पूर्ण स्कंद एक वेद को 4 पाद में विभक्त किया, उसका वर्णन है। तथा भगवान व्यास ने शार्व के अनुग्रह से वेदों के विभेद किए, उसके शिष्यों और प्रशिष्यों द्वारा वेद से युक्त शाखाएं रची गई। जिस प्रकार स्वयंभू ने प्रयोग में उसकी पहली को नहीं देखा, तब धर्म को चाहने वाले विशिष्ट मुनियों ने पूछा, तो उसके हित कामना से पुण्य देश पाने के इच्छुक मुनियों के पूछताछ करने पर सुंदर नाभि वाला दिव्य रूप नामक शुभ विक्रम अनुतम वर्तमान चक्र को बताकर कहा कि निरालस्य हो, दृढ़ता पूर्वक पीछे चले जाओ, तब कल्याण होगा। जब जाते जाते जहां इस धर्म चक्र की नेमी धुरी क्षीण हो जाए, उसी को पुण्य देश समझना। ऐसा कहकर फिर ब्रह्मा अदृश्य हो गए।
फिर गंगा के गर्भ तथा नेमिष का वर्णन बताया है कि मुनियों ने नेमिषारण्य में यज्ञ किया। शरद्वान के मरने पर नेमिषारण्य के ऋषियों ने बड़ी श्रद्धा से इसका उत्पादन उत्थान किया। उसे इस संपूर्ण पृथ्वी निसिम पृथ्वी का राजा बनाकर ले आए और विधि पूर्वक शास्त्रीय विधि से उनका अतिथि सत्कार किया। जब विधि पूर्वक अतिथि सत्कार से राजा प्रसन्न हुए तो उसको छिपकर स्वर्वभानु ने चुरा लिया। प्राचीन काल में जैसे ऋषिगण के चुराए जाने पर भी गंधर्वों के साथ कलाप ग्राम में रहने वाले राजा एड़ के पीछे गए और यज्ञ में ऋषियों के साथ मिलना आदि वर्णन है। मिलना आदि वर्णित है। महात्मा मुनि के यज्ञ में सब वस्तु हिरण्यमयी देखकर उस 12 वर्ष में होने वाले नैमिषारण्य के ऋषियों के यज्ञ में कैसे विवाद हुआ और एड़ को उन्होंने कैसे स्थापित किया, सब वर्णित है। एन के एन में एड़ के पुत्र आयुष को उत्पन्न कराकर इस उस यज्ञ को समाप्त कर आयुध की उपासना की। वह सब कैसे हुआ, यह सब बताया गया है। प्राचीन काल में कलाप ग्राम को गंधर्वों से रक्षित देखकर यज्ञ में ऋषियों द्वारा उनका मिलना वर्णित है। महर्षियों के यज्ञ में सब वस्तुओं को सोने की बनी हुई देखकर उस 12 वर्ष में होने वाले ऋषियों के उस यज्ञ में कैसे विवाद हुआ और कैसे उन्होंने यदु को स्थापित किया, यह वर्णित है। वन में यदु के पुत्र आयुष को उत्पन्न कराकर उस यज्ञ को समाप्त कर कैसे वायु की पूर्वोपासना की, यह वर्णित है। इस प्रकार यह सब इस पुराण का कृत्य समुद्देश्य वर्ण विषयों का क्रम है, जो यह सब इस पुराण में उपवर्णित है। इसी अनुक्रम से ही यह पुराण प्रकाशित होता है। संक्षेप रूप से यह पुराण महान सुख और धन को प्राप्त कराने वाला है। अतः यहाँ हमने इसका संक्षेप में दिग्दर्शन कर दिया है। अब आगे विस्तार से वर्णन किया जाएगा। अब इस प्रथम पाद के अध्ययन का फल बताते हैं कि इस प्रथम पाद को जो जितेंद्रिय व्यक्ति सम्यक अध्ययन करता है उसने समझो कि समस्त पुराण पढ़ लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ब्रह्मांड पुराण को जानते हैं वे सांगोपांग चारों वेदों और उपनिषदों को जानते हैं। इतिहास और पुराणों में वेदों का उपसंहरण अर्थात विस्तार है। अल्पज्ञानी से वेद डरता है कि यह अज्ञानी मुझे मार डालेगा अर्थात अर्थ का अनर्थ कर देगा। फिर अर्थ का अर्थात अर्थ का अनर्थ कर देगा। इस अध्याय को स्वयं ब्रह्मा ने साक्षात कहा है। जो व्यक्ति इसका सम्यक अभ्यास करेगा उसको कोई आपत्ति नहीं होगी तथा उसे यथेष्ट गति प्राप्त होगी। जो प्राचीन काल बीत चुका है उसका कथन पुराण करता है। यह इस पुराण शब्द से ही सिद्ध हो जाता है, क्योंकि इसकी व्युत्पत्ति पूरा अंति इति पुराणम प्राचीन को बताता है, वह पुराण है। जो व्यक्ति पुराण शब्द की इस निरुक्ति को जानता है वह सब
पापों से मुक्त हो जाता है, जो संसर्ग काल में सृष्टि करता है और संहार काल में फिर नवीन होत नवीन हो जाते हैं, अर्थात प्रलय काल में शयन कर पुनः नवीन हो जाते हैं, उनकी सर्ग काल की समस्त थकान दूर हो जाती है। अर्थात प्रलय काल में शयन कर पुनः नवीन हो जाते हैं, उनकी सर्ग काल की समस्त थकान दूर हो जाती है, इसके बाद पुनः सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग प्रथम प्रक्रिया पाद प्रथम अध्याय कृत समुद्देश्य संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 2, नैमिषाख्यान कथन। उन तपस्वी ऋषियों ने सुत जी से पुनः पूछा कि उन आश्चर्यपूर्ण कर्म करने वालों का यज्ञ कहाँ हुआ और वह कितने समय तक हुआ तथा कैसे हुआ और पुराण को कैसे खंड खंड करके वर्णन किया। इस रहस्य का विस्तार से वर्णन करो, क्योंकि इस रहस्य को जानने को हमारी उत्कट इच्छा हो रही है। इस प्रकार पुराण वर्णन करने के लिए पूरी तरह प्रेरित किए गए सुत भी शुभ वचन बोले। सुनो, जहाँ उन धैर्यशाली पुरुषों ने उत्तम यज्ञ किया तथा यथा जब तक वह यज्ञ हुआ तथा जिस प्रकार वह होता रहा, प्राचीन काल में संसार को उत्पन्न करने की इच्छा वाला यज्ञ होता है, जिसने पहले संसार को पैदा किया। वह यज्ञ अति पुण्य वाला था और हजारों वर्षों तक चला। उस यज्ञ में तपोग्रहपति स्वयं ब्रह्मा हुए। ईड़ा का जहाँ पत्नी रूप हुआ, अर्थात ईड़ा उनकी पत्नी बनी। सामित्र जहाँ बुद्धिमान था, उस यज्ञ में महात्मा महातेजस्वी मृत्यु से ने कार्य किया। वहां देवताओं ने हजारों वर्षों तक निवास किया। धर्म चक्र का भ्रमण करते हुए नेमी जहां दुर्बल हो गए वो अपने उस कर्म के द्वारा मुनि पूजित नैमिषारण्य विख्यात हो गया, क्योंकि वह यज्ञ नैमिषारण्य में हुआ था, जहाँ पर वह पुण्यशाली गोमती नदी है, जो सिद्ध पुरुषों और चारणों से सेवित है। क्षण भर में वह गोमती रोहिणी से ससुता को हो गई, अर्थात गोमती की पुत्री रोहिणी हुई। महात्मा वशिष्ठ ने के अरुंधति से पुत्र पैदा हुए, जिनमें शक्ति ज्येष्ठ पुत्र था। जहाँ कलमाक्षपाद नामक राजा शक्ति द्वारा इंद्र थे, जहाँ पर विश्वामित्र और वशिष्ठ में वैर पैदा हो गया। जहाँ अदृश्यंती के गर्भ से पराशर मुनि पैदा हुए, जिनके ज्ञान में वशिष्ठ की पराजय हुई। वहां पर नैमिषारण्य के उन ब्रह्मवादियों ने एक पर्वत को पैदा किया। नैमिषारण्य में उन्होंने यज्ञ किए, कहलाए इसीलिए वे नेमिषयी कहलाए। वहां पर उन बुद्धिमान ऋषियों का 12 वर्षों तक यज्ञ हुआ। जिस समय की पुरुरवा पृथ्वी पर शासन कर रहे थे, 18 समुद्र और द्वीपों का भोग करते हुए वे पुरुरवा लोभवश रत्नों में ही संतुष्ट हुए। देवदूतों से प्रेरित उर्वशी ने उनको कामाकृष्ट कर लिया और उन्होंने उस यज्ञ को उर्वशी के साथ पूरा किया। राजा के उस यज्ञ में नेमिषियों ने उस यज्ञ को उत्पन्न किया। उन अग्नि से द्युक्त गर्भ को गंगा ने धारण किया। पर्वत पर उस उल्ब को सम्यक रूप से रखा गया, जो सोना बन गया। उसके बाद
वह महात्माओं का सोने का यज्ञ मंडप बन गया, जिसको लोक भावन स्वयं देव विश्वकर्मा ने बनाया था। उसके बाद उस अमित तेज वाले यज्ञ में प्रवेश करके पुरूरवा ने उस देश में मृगया शिकार करते हुए भेड़ के बच्चे की सेवा की। उसको देख यज्ञ के मंडप में महान आश्चर्य हुआ। लोभ से ज्ञान शून्य किंग कर्तव्य विमूढ़ उन पुरूरवा ने उस भेड़ के बच्चे को लेने का उपक्रम किया। उसके बाद वहां वे निमिषारण्यवासी ऋषियों ने उन राजा पर भारी क्रोध किया। ये वहां पर हुए क्रोधित ऋषियों ने कुश के कुश के वज्रों से उस राजा को मार दिया। कुश के वज्रों से पूरी तरह पिसे हुए चकनाचूर चूर चूर हुए उस राजा पुरुरवा ने अपने शरीर को त्याग दिया। उसके बाद पुरुरवा के वीर से उर्वशी के गर्भ में उत्पन्न उर्वशी के पुत्रों द्वारा उस राजा ने पृथ्वी पर युद्ध किया। उसी राजा को नहुष का पिता कहा जाता है। उस धर्मात्मा राजा ने ऋषियों के प्रति अच्छा बर्ताव किया। उस राजा की आयु और स्वास्थ्य अति उत्तम था। इस यज्ञ में उस नरश्रेष्ठ राजा को शांत करके ब्रह्म को जानने वाले ऋषियों ने धर्म की वृद्धि के लिए विधिवत यज्ञ को आरंभ किया। उन महात्माओं का यज्ञ बहुत आश्चर्य युक्त था। तब पृथ्वी के समान आत्ममूर्ति ब्रह्म ज्ञानियों ने यज्ञ करना आरंभ किया। वह यज्ञ उन महात्माओं के पहले विश्व को उत्पन्न करने वालों के समान सृष्टि करने की इच्छा वाले तपस्वियों, बालखिल्यों, मरीचियों, अग्नि और सूर्य की कांति वाले अजन्मा मुनियों द्वारा संपन्न हुआ। पितृदेवता, अप्सराएं, सिद्धों, गंधर्वों, सर्पों, चारणों, पक्षियों और भारतवासियों देवों द्वारा राजा इंद्र के समान शोभित हुए। स्तोत्र रूपी शस्त्रों के ग्रहण द्वारा देवताओं और पितृकर्मों वाले पितरों की जैसी जिसकी जाति है उसकी उस विधि से पूजा की और कर्मों के अंतरों की में आराधना में उसके बाद उसे उसने कर्मों के अंतरों में आराधना में उसने याद किया। वहां गंधर्वों ने सामवेद के छंदों का गान किया और अप्सराओं ने नृत्य किया। मुनियों ने चित्र विचित्र अक्षरों वाली शुभ वाणी का उच्चारण किया। वहां पर विद्वानों ने परस्पर मंत्रों का जप किया। आलोचनापूर्ण तर्क द्वारा विपक्षियों को हरा दिया। वहां ब्रह्म राक्षसों द्वारा कुछ भी नहीं छीना गया। वहां नहीं तो यज्ञ का विध्वंस करने वाले और न बाण की नोक पर युद्ध करने वाले योद्धा थे। वहां पर प्रायश्चित, पछतावा और दरिद्र वहां पैदा नहीं हुआ। शक्ति, बुद्धि, क्रिया और योगों द्वारा यज्ञों में विधि का अनुष्ठान किया गया। इस प्रकार उन मनीषियों का यज्ञ 12 वर्षों तक चला। नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों का यह वह वज्र के समान हो गया। वृद्ध आदि ऋत्विक ऋत्विक जीवीरों ने अलग अलग ज्योतिषोम किए।
वहां पर लाखों की दक्षिणाएं दी गई। यज्ञ समाप्त कर उन्होंने महान राजा वायुदेव से को पूछा कि आपने जो मुझ द्विज को यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया और वह मैं अपने वंश के लिए प्रेरित हुआ, तब तब वह उनको बोला कि स्वयंभू का शिष्य वायुदेव सब कुछ प्रत्यक्षदर्शी और इंद्रियों को वश में रखने वाला है। वह अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा आदि 8 सिद्धियों वाले सूक्ष्म अंगों से युक्त है और तिरछी बहने वाली वायु और वर्षाओं से सभी लोगों का भरण पोषण करते हैं, जिसकी 7 स्कंधों वाली शाखाएं हैं, जो सब और योजनों तक संस्थित संस्थित है। उनके विषयों द्वारा जिस वायु के साथ सप्तक 49 मरुदगण अपने अपने स्थान पर स्थित हैं, भूतों के तीन तीन व्यूह बनाकर सत्र करते हुए वे महाबली वहां शरीरधारी अग्नि के उपायों द्वारा शरीर को धारण करते हैं। प्राण आदि 5 वृत्तियां अर्थात पांचों प्रकार के वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान यहाँ पर अपना अपना कार्य करते हैं, जो शरीरों को पूर्ण करता हुआ धारण करता है। आकाश का निश्चय ही 2 गुण वाला शब्द और स्पर्श से युक्त वायु है, अर्थात वायु आकाश के शब्द गुण और अपने स्पर्श गुण से बना हुआ है। शब्द शास्त्र के विद्वानों ने इस वायु को वातारणी कहा है। इन वायु ने अपनी वाणी से बस मुनियों को प्रसन्न कर दिया। तब पुराण को जानने वाले सुंदर मन वाले पुराण पर नियत विप्रों को विभु वायु ने कथा को कहा कि यह सब जो यथावर्तक पुराण का कथानक है और ऋषियों द्वारा कथित संसार का सार है, तथा जिस उत्तम ज्ञान को ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में कहा है और जो देवताओं और ऋषियों को पाप से मुक्त करने का मार्ग है, उसको मैं आदि से लेकर अंत तक क्रमानुसार विस्तार से कहूंगा। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग प्रथम प्रक्रिया पा द्वितीय अध्याय निमिषाख्यान कथन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।